नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत संक्षेप में अपनी बात कह के आदित्य सत्संगी जी के पास चलेंगे। मेरे साथ अमेरिका से जुड़ गए हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, 2019 में शाहीन बाग करीब-करीब 100 दिन चला। एक बहुत व्यस्त सड़क को रोक करके वहाँ लोगों को बैठाया गया, उनके खाने-पीने की व्यवस्था की गई, उनके भाषण देने की यानी भौंकने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी, जो गालियाँ निकाले। इसके तुरंत बाद जो है फिर ये 13 महीने का आंदोलन शुरू करवाया गया 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। वो निपटा तो उसके बाद जो है पहलवानों का, महिला पहलवानों का आंदोलन शुरू हो गया। महिला पहलवानों का आंदोलन किसी तरीके से खत्म हुआ। उसके बाद हमने और आपने देखा कि शंभू बॉर्डर पर लोकसभा चुनाव से पहले वो सब तमाशा शुरू हुआ और वो भी 13 महीने से ज़्यादा समय तक चला। अब आप अंदाज़े ये लगाइए कि ये सब आंदोलन एक के बाद एक डिज़ाइन किए गए और इसमें केवल जो भारत में बैठी हुई ताकतें हैं, वही सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि जो भारत के बाहर की ताकतें हैं, वो भी लगातार। और मुद्दे क्या थे? शाहीन बाग का मुद्दा था कि साहब सीएए कानून लाया जा रहा है, ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। बार-बार कोशिश की गई, सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में रह रहे या भारत के नागरिक मुसलमानों के खिलाफ ये नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों ने भी इसको हवा दी, झूठ फैलाया। 2020-21 का जो ये कुंडली बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लाकर के फर्जी किसानों को बैठाया गया था, वो कह रहे थे कि 3 कृषि कानून नहीं है, ये 3 काले कानून हैं, इनको वापस लो। और 2023 में महिला पहलवानों का जो आंदोलन हुआ, उसका मुकदमा तो अभी भी चल रहा है, फैसला अभी आया नहीं है। और 2025 में, 2024 में हरियाणा बॉर्डर पर जो शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ, वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम करने के लिए किया गया था। अब जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर के ये आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन वहां आने वालों को ये पता ही नहीं था कि नीट की फुल फॉर्म क्या है या जो दूसरी परीक्षाएं होती हैं उनकी फुल फॉर्म क्या है, यानी वो स्टूडेंट थे ही नहीं। तो ये कौन लोग हैं और अब हिंसा पर क्यों आमादा हो गए हैं, कौन ताकतें इनके पीछे हैं और भारत में ये तमाशे हर दूसरे तीसरे साल कराने के पीछे की असल मंशा क्या है, यही जानने के लिए आज आदित्य जी को जोड़ा है। आदित्य जी, पुनः आपका स्वागत। जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं थोड़ा इसको अलग एंगल से लेता हूँ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंटिमेंट एनालिसिस और इसमें एआई का बहुत यूज़ किया जाता है। मैं जैसे आपके शो पे पहले ही बोल चुका हूँ कि एआई को किस तरह लोगों की विचारधारा को बदल करके उसको इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। मेटा प्लेटफॉर्म जो है अमरीकी, अभी आजकल मैं बुलाता हूँ कॉकरोच स्टेट का है, ठीक है, अदृश्य राज्य या कॉकरोच स्टेट जो बोले उसको। तो ये उनका प्लेटफॉर्म है, उन्होंने डेवलप किया है दुनिया की डेमोग्राफिक को बदलने के लिए या फेवरेबल टू अमेरिका। अमेरिकन सिक्योरिटी का जब आप देखते हैं ना, अमेरिकन सिक्योरिटी पॉलिसी ये होती है बैटल फील्ड मैनेजमेंट। आजकल जो बॉर्डर्स हैं वो सीमा नहीं है जो आपको दिखाई देती है नक्शे पे। आजकल जो सीमाएं निर्धारित करती हैं डिजिटल सीमाएं, और जैसे हम डिजिटल की बात करते हैं, और डिजिटल सॉवरेंटी इज द नेशनल सॉवरेंटी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो जो आप देख रहे हैं, जो भी आप आपने बहुत ही अच्छा डिटेल्स मुझे बताया, अभी सबको बताया कि किस तरह सीक्वेंस में कर रहे हैं। अब आपने कुछ रिपोर्ट देखी होंगी
टोमेटो जिगी के जो ऑर्डर है कतर से दिए जा रहे हैं। कतर से ऑर्डर आया है और डिलीवरी हो रही है भारत में, है ना। सो ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की बात हो रही है। और जब आप मेटा प्लेटफॉर्म का सेंटिमेंट एनालिसिस वर्ड, ये टेक्निकल वर्ड होता है, इसके आधार पर वो देखते हैं कि सोच कैसे रही है प्रजा, स्पेशली द यूथ। क्योंकि अ, अगर आप किसी भी देश का इतिहास देखें, जैसे अमेरिका में पैलेस्टीनियन यूथ का प्रोटेस्ट हुआ था, तो अमेरिकन पुलिस ने कैसे मारा था आपको याद होगा कि इनफैक्ट प्रोफेसर्स को खींच के बाहर निकाला गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उनके साथ किस तरह एक्शन लिया गया था, कहाँ से हुआ था ये। तो वो जो एक्शन था वो चाइनीज लोगों ने करवाया था, चाइनीज लोगों ने उकसाया था थ्रू टिकटॉक, थ्रू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। भारत में सेम उन्होंने किया विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। उन्होंने एक फिक्टिशियस नाम रखा, कॉकरोच जनता पार्टी। और लेकिन खिलाड़ी तो सब पुराने वाले ही हैं, जो बाद में अल्टीमेटली बाहर आ गए सबके सब। जो धरने पे बैठे वो सारे पुलिस वाले थे, सॉरी द पॉलिटिकल पार्टीज थी। और एक तरीके से आप देखेंगे ऐसा लगेगा, अब ये मेरा सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, कि ये पार्टी कि कांग्रेस को कौन रिप्लेस करेगा, लिटरली ऐसी लड़ाई है। कांग्रेस को कौन रिप्लेस करेगा, मैं सोचता हूँ कि जैसे कि आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, हु कैन पुल द मैक्सिमम पीपल। और केजरीवाल के पुराने कनेक्शन से, फोर्ड फाउंडेशन से, और शबाना आजमी के पुराने कनेक्शन हैं, क्रिश्चियन एनजीओ को चलाते हैं वो। तो दीज आर ऑल फॉरेन फंडेड मूवमेंट्स कि वो दिखाए दुनिया को कि मोदी इज नो लॉन्गर स्ट्रांग। अब इसमें आप पाकिस्तानी एलिमेंट जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की बात की जा रही है, वो तो क्लियरली पाकिस्तानी स्पीकिंग पॉइंट्स है, जिसको पाकिस्तान बोलता रहता है बार बार। एंड उन सबको एक हौच पौच बना दिया गया। तो जिस इवेंट जो तैयारी की गई थी एंटी मोदी, उसमें फिर पाकिस्तान, भारत विरोध, फिर इस तरह की बातें, पार्लियामेंट को घेरना, पार्लियामेंट पे अटैक करना, ऑल दोस थिंग्स केम। क्योंकि यही अल्टीमेट लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होता है, जिसको मार्को रूबियो बोल रहे थे हमको अमेरिका में नहीं चाहिए लेकिन बाकी जगह चाहिए। यू नो, मार्को रूबियो कहने का मतलब ये था कि हमको कैथोलिसिज्म अमेरिका में नहीं चाहिए, बोलना वो चाहते थे, लेकिन बाहर चलेगा। क्योंकि ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं ये चर्च कनेक्टेड रहती हैं, कैथोलिसिज्म कनेक्टेड रहती हैं, और इसी को यूज किया जाता है। अब ये जितने यूथ हैं जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, भगवान राम के लिए शब्द बोल रहे हैं, ये किसके प्रोपेगेंडाज हैं, किसके स्पीकिंग पॉइंट्स हैं? ये कम्युनिस्ट के स्पीकिंग पॉइंट्स नहीं है, जिसको हम लोग जनरली हम लोग बोलते हैं। सो तो ये प्योरली वेस्टर्न एजेंडा था। एंड आई थिंक जो उसका हैवी फेज है निकाल दिया, वेरी स्मार्ट इंडियंस, हम सभी ने, भारतीयों ने मिलकर निकाल दिया। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। 1 साल तक चलेगा, 1-1.5 साल तक चलेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो 2-3 महीने बंद करने वाले नहीं है, स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया। तो भारतीय सरकार जब इनको इनके सोर्सेस पे जाएगी या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक लगाना शुरू करेगी, देन दिस विल बी ड्रॉप्ड इमीडिएटली। क्योंकि ये लोकल लोगों का नहीं है प्रोटेस्ट, ये छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं है। वो तो आपका भी मैं शो देख रहा था पुराना भाव के साथ, तो उसका वो प्रोटेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं है। आप म्यूट पे हैं। जी, कल रात में देख रहा था आदित्य जी, ट्रक भर भर करके खाना आ रहा है, ट्रक भर करके उसको अनलोड किया जा रहा है, और वहां पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं खाना ट्रक से बाहर निकाल करके सजाने के लिए, ताकि सुबह ही सुबह नाश्ते के रूप में तुरंत उसको विस्तृत कर दिया जाए। 3 टाइम ट्रक भर करके खाना आ रहा है, और ये पिछले करीब करीब 1-1.25 महीने से चल रहा है। खाना कितना महंगा है, और ये जो आपने डिलीवरी देने वाली जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनके जरिए ही ये मंगाया जा रहा है। जाहिर है उनको तो पैसा चाहिए,
और कोई भी ऑर्डर करेगा, कितने भी संख्या में करेगा, वो तैयार करके उसी हिसाब से पहुंचवा देंगी। लेकिन ये केवल एक पहलू है। संसद सत्र शुरू होने से पहले यानी 19 जुलाई तक जंतर मंतर पर गिने चुने लोग थे। 20 को संसद सत्र शुरू हुआ, अचानक वहां भीड़ जुटा दी गई, पहुंचा दी गई। उसमें ऐसे एलिमेंट डाले गए जिनके बैग पैक लगे हुए थे, यानी पीठ पर जिनके बैग थे। मैंने अपने एक शो में दिखाया कि आमिर अजमल कसाब से लेकर के और आपके जम्मू कश्मीर के जंगलों में जो आतंकवादी हैं, उनके भी फोटो जो रिलीज हुए हैं अतीत में, सब बैग पैक करके ही आते हैं। तो ये प्रोटेस्टर तो नहीं लगते हैं, ये पूरी तैयारी के साथ उन बैकपैक में बाकायदा ईंट, रोड़े और तमाम दूसरी चीजें और खाने की भी कुछ सामग्री लेकर के आए थे। और उनका मकसद जो है वो जंतर मंतर पर बैठकर के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का नहीं था। उनमें से कईयों के चेहरे कैप्चर भी हुए हैं, जिन्होंने कहा कि मोदी को पीटेंगे, जिन्होंने गालियां निकाली, जिन्होंने कहा कि मोदी नहीं बैठेगा, वहाँ युवा बैठेंगे, यानी जैसा कैपिटल हिल में हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद कि वहाँ संसद पर कब्जा कर लिया था। उसी तरीके का ड्रामा यहाँ भी हमें देखने को मिलता अगर पुलिस और फोर्स सख्ती ना करती। पुलिस फोर्स रोकती है पत्थरबाजी से, अराजकता से, संसद पर चढ़ाई से, तो तमाशा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अखिलेश यादव से लेकर के उद्धव ठाकरे तक सब नींद से जाग जाते हैं। केजरीवाल आ जाते हैं मोर्चे पर, राहुल गांधी पीएम आवास के सामने जाकर के लेट जाते हैं। तो ये सब जो कवर फायर दिए जा रहे हैं अराजक तत्वों को, ये कितना खतरनाक गेम है। और असली गेम ये समझ नहीं रहे या इनको भी कहीं से इशारा किया जा रहा है। नहीं, इनका कोई प्लानिंग नहीं है। आप देखिए हैफेजर्ड वे में है, प्लानिंग नहीं है। दे आर ऑल वेटिंग फॉर मिनट बाय, जैसे 26/11 में हुआ था, फोन बाय फोन इंस्ट्रक्शन। और ये लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। एक यूज करते हैं जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, तो एक इन्होंने डिस्ट्रो का है, डिस्ट्रो एप्स वो यूज करते हैं। और ये सारे ऐप्स जो होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ये लोग सीक्रेट ऐप्स भी यूज करते हैं। वो पुलिस को पता लगेगा भी जब जाएंगे तो। पुलिस की भी, दिल्ली पुलिस की टीम भी ऑन द ग्राउंड जो पिक्चर्स ले रही है सारे प्रोटेस्टर्स के। और कुछ लोगों के अंदर 3 घंटे के अंदर एक्शन भी हो गए बहुत सारे लोगों के विरुद्ध। ये जो इनका जो प्लान था वो ये था। ये आपको मालूम ही है कि FCRA अमेंडमेंट बिल ये लाने वाले हैं, विमेन्स एम्पावरमेंट बिल कंप्लीट करने वाले हैं, ऑल दोस थिंग्स उधर चल रहा है। और साथ में मेरे हिसाब से फार्मर्स का जो, वैसे अभी तक तो ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने स्कीम्स दे दी हैं, बट रेगुलराइजिंग, क्योंकि फार्मर्स, एक ही फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है, पंजाबी फार्मर्स को, और किसी को प्रॉब्लम नहीं है पूरे देश में। इनका ओवरऑल प्लान ये है, दिखाना है कि भारत सेफ नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, भारत में सरकार सेफ नहीं है, भारत में सरकार कमजोर है। क्योंकि मोदी जी की जो सक्सेसफुल विजिट्स हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत का जो FTA साइन हुआ है, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है तो वो FTAs की वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि FTA जो होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डिसाइसिवनेस ऑफ गवर्नमेंट, उस पर ही सक्सेसफुल होने वाला है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत इज नॉट रेडी। आपको याद होगा डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी अमेरिका ने खुल के बोला था रायसीना डायलॉग में कि हम भारत को चाइना नहीं बनने देंगे। देखिए, ये बड़बोली बातें होती है अमेरिका की मेरे हिसाब से, क्योंकि चाइना को उन्होंने बड़ा बनाया फॉर देयर ओन बेनिफिट। भारत इज ग्रोइंग डिस्पाइट अमेरिका, नॉट विद अमेरिका। चाइना जो ग्रो किया विद अमेरिका ग्रो किया, बट भारत इज ग्रोइंग डिस्पाइट अमेरिका। तो ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को शायद समझ में नहीं आ रहा है। और साथ में उनको प्रॉब्लम है भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख के। आपने देखा होगा कि किस तरह तेजस प्रोग्राम को स्कटल किया ताकि भारत के पास खुद के इंजन कभी ना बने। और लेकिन अभी वो तेजस प्रोग्राम इंडिपेंडेंट स्ट्रीक पे आ गया है, वो बनना शुरू हो गया है। स्काई रूट्स का सक्सेस, ये दीज सक्सेसेस मैटर अ लॉट टू दीज पीपल।
दुनिया को दिखाई देता है कि भारत का इंजीनियरिंग स्किल्स आर ए डिफरेंट लेवल। भारत का खुद का वारशिप्स बनाना, खुद के सिविलियन कमर्शियल शिप लाइनर्स बनाना, साथ में ड्रोन्स में इंडिपेंडेंस रखना पूरी दुनिया में, मिसाइल टेक में इंडिपेंडेंस रखना, ये दीज आर द थिंग्स विच थ्रेटन वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका। और आप ये मत सोचिए कि यूरोप उनसे अलग है। यूरोप, यूके, ये सब लोग एक साथ काम करते हैं अगेंस्ट ए कॉमन एनिमी। कोई भी आप युद्ध देख लीजिए, ऑल ऑफ देम दे वर्क टुगेदर। तो ये तो इनका प्लान है कि भारत किसी भी तरह राइज नहीं कर पाए। लेकिन लेकिन तो दिस इज लास्ट अटेम्प्ट मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद कोई अटेम्प्ट होने वाला नहीं है। ये तभी बंद होगा जब भारत जो है विल स्टार्ट ट्रीटिंग द वेस्ट लाइक पाकिस्तान, तब बंद होगा ये, नहीं तो उसके पहले बंद नहीं होगा। जैसे कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा स्क्रूटिनी रखते हैं हर चीज़ के ऊपर, सेम वे इंडिया हैज टू डू विद यूएस ऑल्सो और अदर कंट्रीज ऑल्सो इन द वेस्ट। आप देखिए, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ विदाउट सैंक्शंस पॉलिसी। मैं कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, चाणक्य नीति को आप पढ़ते हैं, फॉलो तो करिए। किसी को भी अपना व्यापार न दें बिना किसी दंड नीति के। तो सैंक्शंस पॉलिसी के साथ आपका फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट होगा, देन यू हैव ए लेवरेज। नहीं तो क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, भारत की ज़्यादा है, दे विल बी एट ए अनड्यू एडवांटेज फॉर वॉट एवर दिस इकोनॉमिक एडवांटेज। तो जिस दिन वो सैंक्शंस पॉलिसी लग जाएगा, ये सारे गेम्स खत्म हो जाएंगे, सारे गेम्स खत्म हो जाएंगे भारत के लिए। एंड प्लान तो यही है कि दुनिया को दिखाया जाए इन्वेस्ट, क्योंकि अभी अमेरिका से लोग पैसा निकालेंगे, कहाँ डालेंगे? तो जापानीज पैसा निकालेंगे, चाइनीज पैसा निकालेंगे, कोरियंस पैसा निकालेंगे, रशियंस पैसा निकालेंगे। विच इज द मार्केट इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट जो कि लार्ज इनफ हो? वो भारत। भारत इज द ओनली लार्ज इकोनॉमी जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको दिखाना है कि कहीं ना कहीं मोदी का पकड़ देश पे छूट रही है, इनफैक्ट बढ़ रही है। मैं बोलता हूँ कि 2029 में अब तो सर्टेन कर दिया इन लोगों ने जीतने का, मोदी जी का। तो 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 इसलिए थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ओमकार जी, मैं इसको न्यूसेंस वैल्यू में मानता हूँ, बिकॉज ये इट कैन नॉट, ये भारत का ग्रोथ पाथ पे अफेक्ट नहीं कर सकता। ये ओनली थिंग इज यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले और उन कंट्रीज को पिनलाइज करें जिसके सबूत मिले हैं। जैसे कि मेटा को पिनलाइज करें। अगर अमेरिका को पिनलाइज करना है तो मेटा को पिनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज मेटा इज ए प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट अमेरिकन, चाहे उसको बैकग्राउंड से जो भी हो। सो वंस दैट हैपेंस, देन एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर। जैसे HAL के इंजन डिलीवर नहीं हुए, G404, उस पर बात की जाए। ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स पे बात की जाए कि किस तरह अमेरिका में नेटिव अमेरिकन के साथ क्या हो रहा है। आज मिनियापोलिस में वहाँ पे प्रदर्शन हुए, वहाँ पे नेटिव अमेरिकन को अमेरिकन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कैन यू बिलीव इट? उनको पूछ रहे हैं आपका इमिग्रेशन पेपर्स किधर है, तो नेटिव अमेरिकन पूछ रहे हैं भाई आप लोग इधर आए हो, हम लोग नहीं आए, हम तो यहीं पे थे शुरू से 70,000 साल से, यू नो, वी आर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। सो जब तक ये काउंटर बैलेंस नहीं होगा तब तक कोई किसी के कान में जू नहीं रेंगने वाली है। एंड आई थिंक समवेयर भारत हैज टू प्ले दैट, स्टॉप दैट गेम, वी आर फ्रेंड्स। अभी जयशंकर जी मिल रहे हैं मार्को रूबियो से मनीला में, और अच्छे रिलेशंस इंप्रूव करने की जो बातें हो रही हैं, आई वांट टू सी सम हार्ड हिटिंग कमेंट्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब बात होगी। सही बात है। आदित्य जी दिल्ली में बैठे और पंजाब में घूम रहे अरविंद केजरीवाल से लेकर के अभी 20-22 दिन तक कहीं गायब रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक, और अमेरिका कनाडा में बैठे हुए पन्नू तक सब एकदम सक्रिय हुए हैं। पन्नू का बयान भी आपने देखा होगा। तो ये सब मैं नेक्सस मानूं, इनको संयोग मानूं, क्या मानूं, या सबको इशारे किए गए हैं कि शुरू हो जाओ? एम्प्लॉयज हैं, दीज आर एम्प्लॉयज, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं जिसके मल्टीपल हेड्स हैं। दीज आर ऑल वर्किंग ऑन सिंगल, इनका तो आई डोंट नो कि कौन सा टेक्नोलॉजी लोग यूज कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, बट ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं जिनको एक ही कम्युनिकेशन गया है सबको।
तो ये तो भारत को मैं तो उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट रिसर्च होनी चाहिए और मेरे हिसाब से सरकार को मालूम भी होगा कि राहुल गांधी किधर जाते हैं, किसको मिलते हैं, सब मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन का जो टाइटल दिया हुआ है टू सच एन इररेस्पॉन्सिबल पर्सन, वो तो चेक करना चाहिए। और एक वीडियो में देख रहा था, शायद वो एआई वाला होगा, ऐसा लग रहा था उन्होंने पैंट में सूसू कर दिए। बड़ा जुजुत्सु दिखाते हैं लेकिन पैंट गीली लग रही है। सो वो तो आजकल कर देते हैं लोग काम। हाँ। सो सो व्हाट आई एम, ये तो भारत को रिसर्च करना पड़ेगा। बट एक बात तो मैं आपको बोल दूं कि ये पुराना सिस्टम है, पहले भी यही इकट्ठा काम करते थे, चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या फिर आप और भी पीछे चले जाइए, कोल स्कैम वाली बातें हो जाएं, डिमोनेटाइजेशन के समय वाले स्कैम की बातें हो जाएं, दीज आर द सेम टीम। 26/11 की टीम भी सेम टीम थी। आज तक कोलमन हेडली को यूएस गवर्नमेंट ने पनिश नहीं किया है। सो दैट शुड बी द डिमांड रखनी चाहिए। थोड़ा पब्लिक स्पेस में थोड़ा सख्त बातें हों तो अमेरिकन को समझ में आएगा। जैसे सर्जियो गोर को अगर पब्लिकली बोलते हैं और वो नेशनल मीडिया न्यूज बनती है, तब जाके बात शुरू होगी, नहीं तो ये चलता रहेगा, इट विल बिकम वर्स। सपोज करिए कल को कोई और गवर्नमेंट आती है, इतने स्ट्रांग लीडर नहीं है जैसे मोदी जी जैसे, तो प्रेसिडेंस कौन सा है, दैट इज चेक्ड कि प्रीवियस गवर्नमेंट के लीडर ने क्या प्रेसिडेंस सेट किया था। तो वो प्रेसिडेंस की बातें होती हैं। तो अगर वहां पे थोड़ा सख्त टोन सेटअप हो जाएगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात की, ऑरिजिन से शुरू किया, देन इट विल क्रिएट ए परमानेंट इम्पैक्ट। नहीं तो आपको मालूम है एंग्लो सैक्सन माइंडसेट, अगर कोई दबता है तो दबाना शुरू कर देते हैं। सॉफ्ट टॉक दे डोंट अंडरस्टैंड। जैसे ईरान ने आज वापस थ्रेटन किया, 11वें दिन का बॉम्बिंग था, 12वें दिन का बॉम्बिंग था। उस बॉम्बिंग को सारी नेशनल मीडिया ने दिखाया, अमेरिका ने, ईरान की थ्रेट को। इस तरह नैरेटिव्स प्ले आउट किए जाते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक वो पब्लिक प्रेशर बनाना जरूरी है भारतीय सरकार को, क्योंकि देखिए ये जो इकोसिस्टम भारत के अंदर है उसकी कुंजी आती है पाकिस्तानी आईएसआई के साथ, वेस्टर्न एजेंसीज के साथ मिली भगत। तो जब तक उसको पब्लिकली नहीं बोला जाएगा, आई थिंक इट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट। ये बंद नहीं होने वाला। भारत की सुरक्षा भारत के बाहर से करनी पड़ेगी। क्या ये पन्नू से लेकर के केजरीवाल तक, राहुल गांधी तक इसलिए भी सक्रिय दिखाई दिए हैं कि पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं? इलेक्शन तो यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी होंगे, लेकिन वहां क्या होगा ये तो सबको पता है, अंदाजा है। बात यह है कि पंजाब में भी कहीं बंगाल में इतनी बड़ी प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए, और वो एक बॉर्डर स्टेट भी है, इम्पोर्टेंट स्टेट भी है। राहुल गांधी 5 साल बाद फिर वहां अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इसके अलावा केजरीवाल इस बचे हुए अंतिम स्टेट को खोना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विलेन बनाया जाए। और वो जो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था, वो भी तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव से कुछ महीने पहले खत्म हुआ था। यानी उसको भी डिजाइन योगेंद्र यादव ने तो कह ही दिया था कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, हैवी रोड रोलर भी उस पर लगा दिया था। अगर अखिलेश यादव बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग नहीं कर पाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं जाकर के वहां ये कर सकते। यानी ये पिच तैयार करवा और पिच तैयार करके फिर खेलने का मौका देते हैं। तो ये पिच तो तैयार नहीं की जा रही है कई मामलों के लिए, केवल पंजाब की बात नहीं है। देखिए अब पंजाब का इशू तो एफसीआरए से कनेक्टेड है। पंजाब का सारा इलीगल फंड्स एफसीआरए के थ्रू आता है, कैनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, इन सब की तरह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से आता है। मोदी जी जब थे न्यूजीलैंड में, आपको मालूम ही है, उन्होंने पंजाब के बारे में बात किया था न्यूजीलैंड से, क्योंकि न्यूजीलैंड से फंडिंग होता है वहाँ पे चर्चेज के द्वारा।
और ये सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं। पंजाब में पेंटेकोस्टा चर्च इज द बिगेस्ट चर्च, जो अमेरिका से चलता है, जर्मनी से चलता है। सो एफसीआरए का जैसे ही लेजिस्लेशन पास होता है, पंजाब में बीजेपी इज गोइंग टू विन। फंडिंग नहीं होगा, वहां से फॉरेन फंडिंग नहीं होगा, वोट नहीं खरीद पाएंगे, गड़बड़ी नहीं मचा पाएंगे। दूसरा निहंग वाला इशू था। मैंने देखा कि निहंग कुछ लोग ओपन तलवार लेके आ गए, सबको अरेस्ट कर लिया गया। बाय द वे, एवरीवन इज अरेस्टेड, क्योंकि ये भारत ये दिल्ली है। आपने हिमाचल में जो किया तो ठीक है, यहाँ पे नहीं कर सकते। सो ये एफसीआरए से लिंक्ड है। जैसे ही अमित शाह जी एफसीआरए का लिंक लगाते हैं, पंजाब इलेक्शन विल बी ए केक वॉक। और मेरे हिसाब से अब वाकई में जो असली हमारे सिख भाई बहन है, और जो पंजाबी जो एक्चुअल पंजाबी हिंदू भाई बहन है, दे कैन टेक देयर स्टेक बैक। और इस बार अकाली दल से अलग बनाना पड़ेगा, इन सब से अलग जाना पड़ेगा। बिकॉज बीजेपी को ऑलरेडी आप तो मेरे ज़्यादा जानते हैं कि किस तरह इट हैज़ नॉट हेल्प बीजेपी लॉन्ग रन में। इस बार शायद बीजेपी अकेले उतरे एज ए सिंगल पार्टी, देन आई थिंक दे विल हैव ए गुड फ्यूचर देयर, जस्ट लाइक बंगाल में जो उन्होंने किया। और ये मैं तो बस दो चीज़ें बोलूँगा कि अगर कुछ करें तो कंट्रोल मेटा, और दूसरा कंट्रोल एफसीआरए। एवरीथिंग इज क्लीन आफ्टर दैट। और साथ में एक और लॉ पास कर दें कि ड्रग जो पाकिस्तान की साइड से जो ड्रग्स ड्रॉप किए जाते हैं, एंड विच हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम इन पंजाब स्टेट, उस पर थोड़ा सख्त एक्शंस हो इनसाइड पंजाब, देन आई थिंक दिस विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। क्योंकि ये ड्रग्स से ब्लैकमेल करते हैं, इलीगल एक्शंस लेते हैं, उसके बाद उन्हीं को यूज़ किया जाता है टू क्रिएट क्राइम। तो कहीं ना कहीं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर सकती है तो भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा उसको, देन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। क्या ये देशी विदेशी साजिश सरकार को आगे बढ़ने से रोक पाएगी? एफसीआरए को रोक पाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने वाला है, एनआरसी भी आने वाला है देर सवेर। इसके अलावा परिसीमन है, महिला आरक्षण बिल है। इसी सेशन में, इसी सत्र में बहुत महत्वपूर्ण कामकाज निपटाने हैं भारत सरकार को। ये बिल्कुल नहीं रोक सकते। दिस इज अ डिफरेंट टीम। ये पुरानी जैसी सरकारें नहीं है कि जो इस सब खतरों से डर जाए। भी तो लोग हंस रहे होंगे वहां पे। आपने किसी के चेहरे पे टेंशन देखी? कहीं पे कहीं नहीं थी टेंशन। ना अमित शाह जी के फेस पे टेंशन, ना मोदी जी के। उन्होंने यूथ से अपील किया कि भाई आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ वो सीबीटी के थ्रू चेंज हो जाएगा नाउ, नहीं, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड जंतर टेस्टिंग। आदित्य जी, जंतर मंतर पर जो जुटे हैं वो स्टूडेंट हैं ही नहीं। है ही नहीं। वो बिल्कुल ठीक बोला स्टूडेंट आपने। है ही नहीं। वो अराजक तत्व हैं। बैग पैक उनके पीठ पर, उसमें कुछ सामान खाने पीने का, और यहाँ रहने का कुछ बंदोबस्त, कहाँ रहना है, क्या खाना है। वो तो ट्रक का तो मैंने बता ही दिया, ट्रक भर भर करके खाने भिजवाए जा रहे हैं। तो ये अराजक तत्व हैं, ये स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट का तो रिजल्ट आ चुके। देखिए, नीट की परीक्षा में 22 लाख बैठे थे, उनमें से करीब 11.5 लाख पास हो गए हैं। उनके घरों में इस समय जश्न मनाए जा रहे हैं। करेक्ट। तो वो जंतर मंतर पर और संसद पर चढ़ाई नहीं कर रहे हैं आकर के, वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। नहीं, वो है ना कि जब आपके पास बैड एडवाइजर्स हो तो अमेरिका को, यूके को भी अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। ये भारत है, ये भारत को ऐसे छू नहीं सकते कोई भी। बट ये बहाना भारत से ही सरकार को मिल गया है टू पुट द, अभी नट बोल कसें इसके ऊपर। दिस अ परफेक्ट टाइम टू इनके ऊपर कसने का। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। आई डोंट थिंक सो। भारत की ग्रोथ स्टोरी पे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट भारत की ग्रोथ स्टोरी तो बढ़ने वाली है। 7.8% तो पिछले साल था, इस क्वार्टर में था, पिछले क्वार्टर में। मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू गो मच हायर, 8 to 10% जाने वाला है। क्योंकि ये आपने जैसे बोला, आपने तो बिल्कुल सही बताया कि इट इज नॉट, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। लेकिन साथ में इनको प्रॉब्लम क्या है धर्मेंद्र प्रधान के साथ, चाहे जैसे भी हो वो, मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो चेंजेस किए हैं टेक्स्ट बुक्स में, वो उनके इस टेन्योर में हुए हैं। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है उनकी टेक्स्ट बुक से, वो है मदरसा छाप या फिर पाकिस्तानी एलिमेंट्स को, और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 370 परमानेंटली गायब हो चुका है, उसका कभी वापस नहीं आ सकता।
फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सेम ओल्ड गैंग हम लोग सुन सुन के कहा, इनके इनके नाम सुन के हम लोग पक चुके हैं। आपने तो इनको ज्यादा देखा है। सो हाँ हाँ सो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ अफेक्ट कर सकते हैं। बट एक बात तो सच है कि इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सख्त पॉलिसी आने वाली है। अभी लोग बोल रहे हैं कि 4 महीने में फ्री ट्रेड डील साइन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अभी। मुझे नहीं लगता जिस तरह अमेरिका बात कर रहा है फार्मा के ऊपर, कहीं ना कहीं भारत इनको पीनलाइज करेगा इस इशू पे। सही है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देर रात जाग करके मेरे साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इशू था, तो इसलिए आपने आग्रह स्वीकार किया। मैं आपका बहुत आभारी हूं, और बहुत डिटेल आपने चीजें समझाई हैं कि एक्चुअल में क्या क्या ताकतें हैं जो इस समय लगी हुई हैं। एक बार और शायद अंतिम कोशिश हो रही है भारत को डिस्टेबलाइज करने की, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, जो नहीं कर पाएंगे, और दुनिया भर के पूंजी निवेशकों को डराने की कि भारत सुरक्षित जगह नहीं है, यहाँ निवेश ना करें। एक आखिरी कोशिश है भारत की प्रगति यात्रा को और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।